इसको उठा के फेंका है इसने। ये देखो, ये देखो। गाय टहला रही है, देखें अभी थोड़ी देर बाद गाय इनको टहलाएगी फिर। बहुत प्यारी लग रही है। ऐसे दूर से कर रही हो तो करेगी ना, वहाँ से वो वाली को करो। ये तो ये समझ में नहीं आता। ये क्या हो गया भाई, नहाने को दे छक्कर। इसको कुछ प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। ईद से पहले के कुछ ज़रूरी काम जो घर की सारी महिलाएं लाजमी करती हैं, और ईद के बाद हम ये काम कभी भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ऐसा लगता है कि काम और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ईद से पहले का ज़रूरी काम ये होता है हर घर में कि मशीन लगती है और कपड़े धुलते हैं। तो यहाँ मैंने भी हर घर की तरह मशीन लगाई और सारे कपड़े धो के तय करके रखने का फ़ैसला किया। ये वीडियो में आपको अंधेरा इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि मैंने रूम की लाइट्स ऑफ की हुई है। इरहा को सुलाने के बाद सारे मैं अपने काम निपटाती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे जाग रहे हों तब तक कोई काम नहीं हो पाता। सारे काम बच्चों को सुलाने के बाद होते हैं। खैर, यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े तय कर दिए थे और आधा से ज़्यादा कपड़े तो मेरे आयरन के लिए निकल गए थे, इरहा के और मेहरान के। इन दोनों के कपड़े आयरन करके रखती हूँ और दूसरी तरफ मैंने थोड़े बहुत और कपड़े वॉश करके रख लिए थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सबसे पहले अपने सारे कपड़े आयरन करके रखूं, रूम की सफाई करूं, या फिर कपड़े फैलाने जाऊं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले मैं अपने रूम को समेटूं, क्योंकि रूम समेटना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने कपड़े अलमारी में रख दिए और मैं इतना आहिस्ता आहिस्ता सारे काम कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत डर था कि इरहा ना उठ जाए। अलमारी भी बिल्कुल आहिस्ता से बंद कर रही थी, आहिस्ता से खोल रही थी। ईद से पहले आप जितने भी काम निपटा लो, ऐसा लगता है काम सिमट ही नहीं रहे। और ईद वाले दिन तो घर इतना ज़्यादा फैला हुआ लगता है कि जिसकी कोई हद नहीं। जितना भी आप रात में बेडशीट चेंज कर लो, सफाइयाँ कर लो, कुछ भी कर लो, पता नहीं है नेचुरल है क्या चीज़ है। अगर आप लोगों के साथ हो तो आप लोग भी बताइएगा, क्या ईद के पहले दिन आप लोगों का घर भी फैला हुआ होता है लाजमी या नहीं। तो और यहाँ पे मुझसे क्या गलती हो गई थी, यहाँ पे जब मैंने आयरन के लिए इस्त्री बाहर निकाली तो मुझसे वाटर बॉटल गिर गई थी, जिससे क्या हुआ, इरहा की खूब तरीन नींद ख़राब हो चुकी थी। बट मैं बहुत थैंक गॉड कर रही थी, अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्र कर रही थी कि मेहरान आ गए थे, कि मुझे पता था कि मेहरान आ गए हैं तो ये संभाल लेंगे इरहा को और मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पर मुझे मेहरान को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। ये पापा को हॉस्पिटल से लेकर आ चुके थे और यहाँ पर इरहा की भी ज़रा सी खटकन से इनकी नींद ख़राब हो गई थी और मुझे इसके बोतल से गिरने थे। इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, दिल चाह रहा था मैं बोतल का मुंह तोड़ दूं। तो मैंने कहा मेहरान अब संभाला अपनी बच्ची को, मैंने सारे काम अपने निपटाने हैं। ईद से पहले मैं एक दिन पहले सारे काम निपटाना चाहती हूँ। मीठी ईद की तरह नहीं करना चाहती, क्योंकि मीठी ईद पे तो मैं पहली ईद को ही सारे कामों में लग गई थी, क्योंकि मैंने पहले से सफाई नहीं कर सकी थी इरहा की तबीयत ख़राब की वजह से। खैर, यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से अपने सारे कपड़े आयरन किए। इतनी शदीद गर्मी और फिर इस्त्री की मैंने, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा शदीद कि मुझे गर्मी लग रही थी।
तो मैंने थोड़ा बहुत आराम किया, पानी वानी पिया। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा बहुत कुछ बना लूँ, क्योंकि आज खाना नहीं बना था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। तो मैंने ये दाल बनाई। मैंने सोचा चलो मैं बना ही लेती हूँ, खाने में तो आ जाएगी, क्योंकि और मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आधे लोग खाएंगे आधे लोग नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे इरा था वो मेरे साथ चढ़ी हुई थी, आप लोग देख रहे होंगे। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि बच्ची को आपने नाइफ़ दी हुई। बच्ची को नाइफ़ नहीं दी हुई, इनके बाबा इनके साथ खड़े हैं और ये स्लिप पे चढ़ी हुई थी। तो प्लीज़ नो बैड कमेंट्स, ओके। और यहाँ पे मैंने अपनी दाल की तैयारी की, क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी। और मैंने सोचा मैं ऐसा कुछ बना लूँ कि अम्मी पापा भी खा लें और मैं भी खा लूँ। और क्योंकि दाल हमारे इतने ज़्यादा कोई शौक़ से नहीं खाते, स्पेशली जेंट्स का तो आप लोगों को पता होगा, इन लोगों को दालें वगैरह अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी मेहरान थोड़ी बहुत अब मेरे साथ खाने लग गए, वरना इनको पहले बिल्कुल भी सब कुछ पसंद नहीं था। तो खैर मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से दाल बनाई। मैंने मूँग की भुनी हुई दाल बनाई थी। और आज हमने बाहर भी जाना था थोड़ा टहलने के लिए, इधर उधर की गाँव देखने के लिए, क्योंकि जब तक आप बकरा ईद पे हर जगह की गाय ना देख लो, आप लोग को सुकून नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं अम्मी के घर पे इसलिए आई थी, रात के 11 बज रहे थे और मैं अपनी अम्मी के घर पे आई थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे यहाँ से अपना ड्रेस पिक करना था और मुझे उसकी लेस लेके आनी थी। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने यहाँ पे देखा बड़ा अच्छा सा माहौल हुआ हुआ है और यहाँ पे लूडो खेला जा रहा है, क्योंकि ये लोग सब बोर हो रहे थे और कह रहे थे कि हम समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, तो हमने लूडो खेला। तो ये लोग 2 दिन से बाकायदा लूडो खेल रहे हैं, क्योंकि रैयान ज़ुहान रुकने आए हुए हैं, तो उसकी वजह से बच्चों की वजह से यहाँ पे लूडो खेला जा रहा है। और नानी के घर तो होता ही ऐसा है, जब तक लूडो ना खेलो तो मज़ा ही नहीं आता। पहले हम लोग इतना ज़्यादा लूडो खेला करते थे कि टाइम का पता ही नहीं चलता था, और अब तो ये सब कुछ समझें उठा के रख ही दिया जाता है। आजकल के बच्चों को तो लूडो का पता ही नहीं है। तो मुझे भूख लग रही थी, मैंने अम्मी के घर पे आके खाना खाया। अम्मी ने बड़े मज़ेदार से पुलाव बनाया हुआ था और मैं आधे 1 घंटे ही बैठी होंगी अम्मी के घर पे। उसके बाद मैं रवाना हो गई थी। मैंने अपनी गाँव, या मतलब गाँव कह रही हूँ गाँव के साथ ना तस्वीर बनाई थी ना वीडियोस बनवाई थी। तो मैंने अरीश को यहाँ पे बोल रही थी, अरीश प्लीज़ मेरी वीडियो बना दो। पता ना इसकी बना दो ना टहलाते। मैं टहलाते हुए बना दो। हाय वाली अरीश ही तो कह रहे हैं, इसने भी उठा के फेंका है। अरे जिसने इतनी वाली नहीं उठा के फेंका वाली बात करी है, इसके बाद से ये देखो मार तो रही है भाई। नहीं मेरा नेहा को दूर कर लो, ये मारने में भाई दो थोड़ी है अंदर थी। मेरा पीछे कर लो इरहा को। अभी अरीश को उठा के फेंका है इसने, ये देखो ये देखो। आप तो इधर देखें, ये देखें, ये गाय टहला रही है। ये देखें, ये गाय टहला रही है। देखें अभी थोड़ी देर बाद गाय इनको टहलाएगी फिर। बहुत प्यारी लगी है। ये आगे आगे जाए जा रही है मेरे से। तुम आगे आगे जाओ करो। ऐसे दूर से कर रही हो तो करेगी ना, वहाँ से वो वाली को करो। वो खाते हुए डिस्टर्ब कर रहे हो ना उसको। इसको करो जितना करना है। इसके ऊपर लेट जाओ, बैठ जाओ इसके ऊपर। अरे नहीं मार रही वो, तुम कह रहे लेट जाओ बैठ जाओ। हाँ करो इसको।
करीब आके, बिल्कुल करीब आके करो, दूर से करोगी डरेगी। नहीं मारती लात। ये हमारी काऊ है, काऊ। इस कलर भी बहुत प्यारा है इसका। दोपहर में नहलाऊंगा ना, फिर देखना इसको तुम आना। मैं तो मुझे लेकिन जब आओगी ना तुम फिर देखना, फिर पता चलेगा। कोशिश करूंगी जल्दी आने की। रक्षे में आ जाना। तो देखो लूडो खेलने हैं वहाँ पे। फुल बैठक, शादी भाई, मुईद, रैयान, ये मेरा जिगर, जिगर का टुकड़ा। यहाँ से मैं डायरेक्ट निकली अपनी लियाकत मार्केट। 12:30 के टाइम हो रहा था ये, और सारी मार्केट बंद हो रही थी। और ख़ैर मैं यहाँ पे अपनी लेस ढूंढ रही थी, बट मुझे 1-2 शॉप के बाद अपनी तीसरी शॉप पे जो है वो लेस मिल गई थी, क्योंकि हमारी लियाकत मार्केट तो हमारी मोस्ट फेवरेट मार्केट है और हमें यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारी वैरायटी मिल जाती है हमें। तो यहाँ पे मेरा लेस का काम भी हो चुका था और मैंने यहाँ पे अंधेरे में अपने लिए लेस ढूंढ ही ली थी, क्योंकि मुझे ये लगानी थी। और मैं खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गई। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल, बाय बाय।